पिता बेटी और दामाद की हत्या, क्या दलित होना इतना गुनाह है? नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पिता बेटी और दामाद की हत्या से कौशाम्बी दहल उठा। यहां दलित पिता बेटी और दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुवार रात सोते वक्त तीनों की हत्या की गई। चारपाई में तीनों के खून से लथपथ शव मिले। वारदात का पता शुक्रवार सुबह 6 बजे के करीब उस वक्त चला जब आसपास के लोग पहुंचे। इसके बाद लोग भड़क गए और आगजनी बवाल शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने पड़ोस के 7-8 घरों को फूंक दिया। शक है कि जमीनी विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बताते चलें, पूरी घटना कौशाम्बी के संदीपन घाट क्षेत्र की है। वहीं इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी अमर सिंह और अमित सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 6 अन्य की तलाश के लिए पुलिस की टीम लगाई गई हैं। इनमें गुड्डू यादव, अरविंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, सुजीत सिंह, अजीत शामिल हैं। तो वहीं तीनों शवों को पोस्टमार्टम हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक होरीलाल के माथे में गोली मारी गई है जो आर पार हो गई थी, जबकि बेटी की गर्दन में तमंचे को टेढ़ा करके गोली मारी गई। वह 6 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। जबकि दामाद के सीने में गोली मारी गई जो कि आर पार हो गई थी। आज तीनों के शव गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने नम आंखों से तीनों का अंतिम संस्कार किया। हम यहाँ पासी बिरादरी को नहीं रहने, हम 2 ही घर यहाँ पासी हैं, पासियों को नहीं रहने देंगे। ठाकुर और चौहान के बीच में पासियों को नहीं रहने देंगे। दलित होना गुनाह है, हम लोग दलित हैं तो गुनाहगार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद है। योगी सरकार मेरी सुनाई करिए, योगी सरकार मेरी सुनाई करिए, मोदी सरकार मेरी सुनाई करिए। मेरे भाई को मार जाया, मेरे बहनोई को मार जाया, मेरे बहनी को मार जाया, 4 जान मारा गया। योगी सरकार, मोदी सरकार मेरी सुनाई करिए। आप सुना छोड़िए, आप तो कैसे सुना के पहुंचे तो प्रभु सहायता करिए मेरे नारायण सरकार प्रभु। ए भैया, आपको बताते चलें, होरीलाल उम्र करीब 62 वर्ष, उनकी बेटी ब्रजकली उम्र करीब 22 वर्ष और दामाद शिवसागर उम्र करीब 26 वर्ष को सोते वक्त ही गोली मारी गई थी। जब सुबह परिवार और रिश्तेदार पहुंचे तो झोंपड़ियों के आसपास के 8-9 घरों में ताला बंद था। ऐसे में गुस्साए लोगों का शुरुआती शक इन्हीं पर गया। इसके बाद उन लोगों ने आगजनी शुरू कर दी और 7-8 घरों को फूंक दिया। बवाल की सूचना पर तहसीलदार पुष्पेंद्र गौतम और थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पथराव में तहसीलदार का सिर फट गया। वहीं 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। मामला बढ़ता देखकर एडीजी, कमिश्नर, आईजी, एसपी और चायल और सिराथू के सीओ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद स्थिति को काबू में पाने के लिए फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और कौशाम्बी से पुलिस फोर्स बुलाई गई। 2 किलोमीटर की रेंज में करीब 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन फोर्स मौके पर अभी भी मौजूद है। ये ग्राम मोहिद्दीनपुर है, संदीपन घाट थाना क्षेत्र में। ये सुबह 6:15 बजे ये सूचना आई थी। यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं। वो घर से फरार है, हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। इसमें इनकी ज़मीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद है, उसके बारे में गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी यहाँ से मार्चरी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिजन, कुछ यहाँ जो विपक्षी हैं, उनके घर के बाहर जो झोपड़ियाँ थी उसमें आग लगाई है। आग पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। हम लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं और जो विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। होरीलाल के भांजे ने कहा, हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम
लोग दलित हैं। हम लोगों को यादव, चौहान और कुछ ठाकुरों की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा था। यह लोग हमें मारते पीटते हैं, फिर हमें ही थाने में बंद करा देते हैं। मामा पट्टी की 10 बिस्वा जमीन में घर बनाकर रहना चाहते थे, मगर यह बात आरोपियों को खटक रही थी, इसलिए उन्होंने मार डाला। तो वहीं भाजपा सांसद बोले हत्यारों पर NSA की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सपा विधायक भी बोली पुलिस की लापरवाही से हुई है वारदात। भाजपा सरकार जिस तरह से माफिया और अपराधियों पर बुलडोजर चला रही है, उसी तरह अब अपराधियों पर भी यहां बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, सरकार की तरफ से अपनी तरफ से मैं इनको आश्वासन दिया हूं कि जो लोग पीड़ित हैं सरकार उनके साथ खड़ी है, और जिन लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया है कोई बचेगा नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सरकार से बात हो गई है इन सब पे NSA लगाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि जिस तरह बाबा जी का बुलडोजर गरीबों के ऊपर चल रहा है, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे समाज के 3 लोग मारे गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि अगर गरीब के घर में बुलडोजर बाबा जी का चल सकता है तो इनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। और हम बहुजन समाज पार्टी मांग करती है, हमारी नेता का भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सर्जन सुखाए के तहत एक भी गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। आज हमारे समाज, दलित समाज के लोग 3 लोग मार दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं प्रयागराज कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सबसे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई हैं, जो सर्विलांस SOG थाना पुलिस CO चाइल के नेतृत्व में काम करेंगी। राजस्व टीम का गठन कर DM से बात करने को कहा है। तो बने रहिए ND भारत न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। ND भारत न्यूज आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट।